हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव शर्मा। जीरो टू एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज चैप्टर 3 वैलिडेटिंग योर बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बिजनेस आइडिया सच में मार्केट में चल सकता है? आज हम जानेंगे कि वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस। फर्स्ट, मार्केट डिमांड को समझना। वैलिडेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में चलने लायक है या नहीं। जब आप पोटेंशियल कस्टमर से फीडबैक लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या आपका कॉन्सेप्ट उनकी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकेंड, फाइनेंशियल रिस्क को कम करना। बिना वैलिडेशन के बिजनेस शुरू करना आपको फाइनेंशियल लॉस की तरफ ले जा सकता है। वैलिडेशन से आपको पता चलता है कि आपका आइडिया कितना वाइबल है, इसलिए आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपने रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। थर्ड, कॉन्सेप्ट को रिफाइन करना। वैलिडेशन के जरिए आप कस्टमर प्रेफरेंस के बारे में इंसाइट्स लेते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले ही बेहतर बना सकते हैं। फीडबैक से आप फीचर्स, प्राइसिंग और ओवरऑल मार्केट फिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। अच्छे से की गई वैलिडेशन आपकी क्रेडिबिलिटी को इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के बीच बढ़ा सकती है। ये दिखाता है कि आपने रिसर्च किया और आप सीरियस से अपने बिजनेस करे। फिफ्थ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेल्फ डाउट एक बड़ा चैलेंज होता है। वैलिडेशन सिर्फ आपको आपके आइडिया के लिए कॉन्फिडेंस नहीं देती, बल्कि आपको डेटा भी देती है, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली पिच कर सकते हैं। अब हम 3 मेथड्स की बात करते हैं जिनके जरिए आप अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। सर्वेज एक सीधा तरीका है फीडबैक लेने का। आप एक क्वेश्चनर बन सकते हैं जिसमें आप उनसे उनकी प्रेफरेंस, पेन पॉइंट्स और विलिंगनेस टू पे के बारे में पूछें। टूल्स जैसे गूगल फॉर्म्स या सर्वे मंकी आपको सर्वे डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। कुछ की क्वेश्चंस: आपको इसमें क्या समस्या होती है? आप अभी इस समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं? क्या आप एक सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है जो इस इशू को एड्रेस करे? आप इस सॉल्यूशन के लिए कितने पे करने के लिए तैयार हैं? सेकंड, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। MVP आपके प्रोडक्ट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जो सिर्फ कोर फीचर्स को इंक्लूड करता है। MVP लॉन्च करने से आप मार्केट में अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं बिना पूरी तरीके से इन्वेस्ट किए। आप पहले यूजर से फीडबैक लेकर समझ सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे आप अपने ऑफरिंग को यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, फीडबैक एनालिसिस। पोटेंशियल कस्टमर से फीडबैक इकट्ठा करने एक बहुत वैल्यूएबल वैलिडेशन मेथड है। ये आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन, फोकस ग्रुप्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के जरिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया फॉर्म्स या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स का इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए तैयार रहे और इसे अपने बिजनेस आइडिया को बेहतर बनाने का टूल समझे। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस आइडिया की वायबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। वैलिडेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और लगातार फीडबैक लेने से आप मार्केट के चेंजेस के साथ रेलेवेंट बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पे। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस आइडिया की वैलिडेशन करना एक क्रूशियल स्टेप है। वैलिडेशन से आपको फाइनेंशियल पिटफॉल से बचने में मदद मिलती है और आपको मार्केट डिमांड की क्लैरिटी मिलती है। सर्वेज, MVPs और फीडबैक एनालिसिस जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया रियलिटी पर बेस्ड है और सक्सेसफुल होने की संभावना रखता है। याद रहे, वैलिडेशन का गोल सिर्फ ये नहीं है कि आपका आइडिया अच्छा है, बल्कि इसे इस तरह से रिफाइन करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ रिजोनेट करे। आप जैसे जैसे इनसाइट्स इकट्ठा करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं जो कंपटीशन मार्केट में थ्राइव कर सकता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। स्टे वेल्थ वाइज, सब्सक्राइब वेल्थ वाइज राघव।